अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये क्लिप आप देखें। कमिश्नर पिंडी ज़िला चकवाल में इंतज़ामात का जायज़ा लेते रहे थे। इलेक्शन से पहले नून लीग से इनका ताल्लुक अब पकड़ा गया है। मरियम नवाज इनके हक में भी ट्वीट करती रही थी पहले। अब इनके साथ आपको आरपीओ पिंडी भी इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये खबर आप देखें, इस बंदे को तवील रुखसत पर बैरूने मुल्क पहुंचा दिया गया है। अब इसको लेकर सवालात तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसको एकदम क्यों मुल्क छोड़ने का कहा गया है। सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। साथ भारतीय दिफाई तज्जियाकार क्यों इस कमिश्नर से बहुत खुश हैं और इसको इंसानियत की जीत कह रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब देखें, आरपीओ को इसलिए मुल्क से फौरी तौर पर भगाया गया है क्योंकि अभी इस केस ने अदालत में जाना है और लियाकत चड्ढा के साथ साथ थे ये भी सारे राज उनको भी मालूम है और मुमकिन है कि ये भी कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हों या आने वाले दिनों में, जिसके बाद इनको कहा गया हो कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मुश्किलात में घिर जाएंगे। जाहिर है अब हर किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। जैसे कि कल लियाकत चड्ढा ने कहा कि मैं तो कल खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों हराम मौत मरूं, बल्कि मैं इन सब के राज खोलता हूं, अवाम के सामने रखता हूं। यानी इनके दिल से मौत का खौफ उतर चुका था, इसलिए उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और इस कदर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इस पर भारतीय दिफाई तज्जियाकार हैं परवीन स्वाने, उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा ऐसे लोग क्या अभी भी मौजूद हैं। मेरा सैल्यूट है इस कमिश्नर रावलपिंडी को। क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? मैं दुआ करता हूं इसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि अब सबको पता है कि कमिश्नर पिंडी जल्द बाहर आने वाले तो नहीं है और मुमकिन है कि जेल के अंदर ही उनके साथ कुछ कर दिया जाए। आगे फिर परवीन सुहाने ने कहा कि इस बंदे ने इस रीजन और इंसानियत को एक होप दी है, एक उम्मीद दी है, यानी कि सच बोलकर और अवाम और हक के साथ खड़े होकर इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसके अलावा दोस्तों भारतीय प्रोफेसर हैं अशोक सवाइन, उन्होंने मरियम औरंगजेब की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आर्मी बैक्ड नवाज शरीफ वजीर इतलात कह रही हैं कि 10 साल पहले ही इमरान खान का सर कलम कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शंस हारने के बाद इनको डर है इमरान खान से, इसलिए अब इमरान खान को मारने के चक्करों में हैं।